न्यूज़ 18 इंडिया। खबर आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत देश भर के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा के गुर सिखाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री न सिर्फ छात्रों के सवालों के जवाब देंगे बल्कि उन्हें तनाव मुक्त रहने का मंत्र भी देंगे। इसके अलावा शिक्षकों और अभिभावकों को भी परीक्षा की तैयारी से जुड़ी चुनौतियों से निपटने की सलाह प्रधानमंत्री देंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में, जो कि दिल्ली के प्रगति मैदान के ITPO में होने वाला है, उसमें 2 करोड़ से ज्यादा छात्र हिस्सा लेंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा कर चुके हैं और आज एक बार फिर से छात्रों को वो गुर सिखाएंगे कि कैसे परीक्षा के तनाव से मुक्त रहा जाए, कैसे परीक्षा की तैयारी की जाए। ये 7वां संस्करण है परीक्षा पे चर्चा का। इसके अलावा अभिभावकों और शिक्षकों से भी प्रधानमंत्री यहाँ पर बातचीत करेंगे और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 2 करोड़ से ज्यादा छात्र जो हैं वो हिस्सा लेने वाले हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षा 2024 से पहले देश भर के 10वीं और 12वीं के छात्रों के तनाव को कम करने के लिए परीक्षा पर चर्चा करते हैं। और आज होने वाली परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि परीक्षा पे चर्चा का उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं। आइए इन परीक्षा की निराशाओं को अवसरों की खिड़की में बदले। तो पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को 6 साल हो गए हैं। आपको बताते हैं कि इस साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में क्या कुछ खास है, क्योंकि हर साल बहुत कुछ खास होता है। देखिए, इस साल परीक्षा में चर्चा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के छात्र जो है वो हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। इतना ही नहीं, हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 2 छात्र और 1 टीचर बुलाए गए हैं। वहीं इस साल परीक्षा पे चर्चा के लिए 2 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो कि पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के छात्रों को पहली बार इसमें शामिल किया गया है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के 100 छात्र परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा लेंगे। इतना ही नहीं, कला उत्सव के विजेताओं को भी इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। तो वहीं आज होने वाले परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम में 6ठी क्लास से लेकर 12वीं तक के बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसकी जानकारी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने दी। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 6 साल पहले सिर्फ 22,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे, जबकि इस साल 2 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। प्रधानमंत्री ये कार्यक्रम के लिए साल भर अपेक्षा करते हैं बच्चे को साथ जुड़ने के लिए, और इस बार ये कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन 2.26 करोड़, दैट मीन्स 2 करोड़ 26 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ। 6 to 12 के बच्चे के इस बार रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन कोई भी बच्चा इसे जुड़ सकते हैं। जो बोर्ड का एग्जामिनेशन है उससे पहले भी उनका एग्जामिनेशन के ऊपर कोई स्ट्रेस ना हो। उनका पेरेंट्स, टीचर्स, सबके मन में ऐसा होना चाहिए, वो जो सीखा है वो परीक्षा में वो आनंद सहकारे, आनंद सहित वो लिख सकते, बोल सकते हैं। 6 साल पहले जब हुआ तो केवल 22,000 रजिस्ट्रेशन हुआ, और इस बार 2.26 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुआ। तो पिछले 6 साल से परीक्षा पे चर्चा करने के पीछे आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले वॉल ग्राफिक्स जरिए आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बच्चों के साथ चर्चा करते हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, सबसे बड़ी वजह है वो है छात्रों का मनोबल बढ़ाना, क्योंकि जाहिर सी बात है पढ़ाई लिखाई की वजह से, स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजें ना हो। दूसरी बड़ी वजह है परीक्षा के तनाव को कम करना। माँ बाप भी जो है बहुत टेंशन में होते हैं, बच्चे टेंशन में हैं। तीसरी वजह है तनाव को सफलता में बदलना, कि आखिर किस तरीके से जो परेशानी है उसे सक्सेस में किस तरीके से बदला जा सके। ये कार्यक्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो बताया जाता है। मुस्कुराहट के साथ परीक्षा देने के लिए सक्षम बनना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बोलते हुए नजर आए हैं कि चाहे कितनी भी पढ़ाई लिखाई आपने की हो, लेकिन ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। जब आप एग्जाम दें तो ये जरूर कोशिश करें कि आत्मविश्वास के साथ अपनी परीक्षा जो है वो पास करते हुए नजर आए। और 6 साल से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा में चर्चा करते हैं तो यही बच्चों को मंत्र देते हैं।
और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए छात्रों को तनाव मुक्त करने और छात्रों के तनाव को सफलता में बदलने के पीएम के उद्देश्य की केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये नई परंपरा शुरू की है। छात्रों का मनोबल बढ़ाना सभी का दायित्व है और प्रधानमंत्री जी ने इस भूमिका को निभाने का काम किया है। इस बार का रिस्पांस पिछले दिनों की रिस्पांस से ढेर अधिक है, क्योंकि धीरे धीरे ये लोकप्रिय होते जा रहा है। नई पीढ़ी उसको पसंद कर रहा है। नई पीढ़ी एकदम ईगरली उसको वेट करता है। हर एक समय की चुनौती अलग होती है और प्रधानमंत्री जी खूब अपडेट रहते हैं। बहुत सरल भाषा में बच्चों को समझाते हैं। उनको डिस्ट्रेस करने की सबसे बड़ा उन्होंने एक नेशनल फोरम बना लिया है, इसलिए बच्चों को काफी फायदा मिलता है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मथुरा में श्री कृष्ण के जन्मस्थान नहीं मिल जाता तब तक बिहारी जी के दर्शन नहीं करने का प्रण ले लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब कृष्ण जन्मभूमि मिल जाएगी तभी वो भगवान कृष्ण के दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या ले चुके हैं, अब काशी और मथुरा लेना बाकी है। चिंता मत करिए, हमें काशी भी लेना है, मथुरा भी लेना है। जब यही कहा है कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि नहीं मिल जाती तब तक मैं बिहारी जी के दर्शन करने भी नहीं जाऊंगा। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी की एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद पहली बार उस पर बात की है। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि हमें इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। हमारी संस्कृति इतिहास से भी हजारों साल पुरानी है। अपनी परंपरा गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और हम भारतीयों को तो और भी गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जितनी प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग, हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। वाराणसी में, काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये साई की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये साई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो एसआई की सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस पर बातचीत करते हुए नजर आए। लेकिन इन सब के बीच में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से देश के साधु संतों में वाराणसी के ज्ञानवापी और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मुद्दा सुलझने की उम्मीद जग गई है।